अब बताओ बाबू, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है। अब मान लो कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं। अगर रे ऑफ लाइट को क्या करवाते हैं, नॉर्मली इंसिडेंट करवाते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। तो ये इसके साथ क्या बनाएगा बाबू, अगर ये अगर 90 है तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 45, ये 90, तो भी एंगल क्या हो जाएगा, ये अगर 90 है तो भी एंगल 45 डिग्री। तो ये आपके साथ क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा। क्या बनाएगा, ये आपका नॉर्मल हो गया बाबू। अगर नॉर्मल हो गया तो देखो एक राइट एंगल प्रिज्म है बाबू, आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है ना। तो और ग्लास है, लेट सी इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री। सी इक्वल टू क्या है, 42 डिग्री। क्या है, लेट ग्लास का सी इक्वल टू क्या मान लिए, क्रिटिकल एंगल। ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 42 डिग्री। अब बताइए बाबू, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये भी नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब बताओ आई क्या है, 45 डिग्री, क्या आई ग्रेटर देन आई सी है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 45 डिग्री क्या है, ग्रेटर देन 42 डिग्री है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, सॉरी क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन का केस बनता है। तो क्या पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, अरे 45 डिग्री है तो ये भी 90 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बाबू। इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे, कि नॉर्मल ड्रॉ कर दिए बाबू। अब बताइए नॉर्मल ड्रॉ किए तो देखो इस केस में भी 45 डिग्री क्या है, ये 45 डिग्री है तो मिरर के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री, तो भी क्या बनाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ग्रेटर देन कितना, 42 डिग्री। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस केस में भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ये भी एंगल कितना, 45 डिग्री और ये भी एंगल 45। क्यों, कहीं देखो बाबू ये आपका क्या है, नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल है तो इसके साथ 90, ये इंसिडेंट रे है, ये भी आपका मान लो यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो ये आपका आर हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आई हो जाएगा। तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ताकि 90 है ना, तो 45, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 40, ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या है। ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म था। अगर राइट एंगल प्रिज्म ना रहेगा तो सिर्फ राइट एंगल रहेगा, तो अब अगर राइट एंगल लेते हैं प्रिज्म को, तो देखिए अगर मान लीजिए कि एंगल 90 डिग्री लेते हैं और क्या करते हैं बाबू, इस एंगल को 60 डिग्री मान लेते हैं और इस एंगल को 30 डिग्री मान लेते हैं। अब बताओ, लेट सी इक्वल टू ग्लास है तो 42 डिग्री और एंगल को नॉर्मली इंसिडेंट करा दिए। तो नॉर्मली जब इंसिडेंट कराएंगे बाबू तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का बनेगा। इस केस में भी 90 डिग्री, इस केस में भी 90 डिग्री। अब बताइए अगर ये लाइन है
इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा। ये क्या है, ये आपका स्लोप है, तो स्लोप के 90 डिग्री परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करेंगे बाबू, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ये आपका नॉर्मल हो गया बाबू। अगर ये नॉर्मल हो गया बाबू, तो देखिए ये एंगल 90, ये एंगल 30, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और मिरर के साथ क्या बनाता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आई क्या हो जाएगा, लेस देन आईसी हो गया। आई क्या हो गया, लेस देन आईसी हो गया। क्यों, क्योंकि आई क्या है, 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री। तो 30 क्या हो जाएगा, लेस देन 42 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या बनाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, ये आपका रेरर मीडियम है, ये आपका रेरर मीडियम है। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये आपका क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, कोई दिक्कत। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस है ना, तो लेंस क्या होता है बाबू, A lens is a transparent glass bounded by two spherical surface, bounded by two spherical सरफेस को क्या कहते हैं बाबू, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, दो स्फेरिकल सरफेस। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या बाबू, ये आपका लेंस कहलाएगा। दो स्फेरिकल सरफेस से क्या बन गया बाबू, लेंस बन गया। इसका सेंटर, इसके सेंटर को C1 मान लो, इसके सेंटर को C2 मान लो। ये क्या है, लेंस है बाबू। तो दो स्फेरिकल सरफेस से क्या बनता है, लेंस बनता है। क्या बनता है, देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। पहला क्या होता है बाबू, कॉनकेव लेंस होता है, और सेकंड क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस, लेंस विचार thicker in the middle portion and
and thinner at the edge and thinner at the edge। एज पर क्या होता है बाबू? थिनर होता है। कहाँ होता है? एंड थिनर एट द एज। तो देखिए बाबू, ये आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये वाला जो पार्ट होता है क्या बाबू? थिकर होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है बाबू क्या होता है? थिनर होता है। ये मिडिल पोर्शन होता है बाबू। क्या होता है? मिडिल पोर्शन। ऐसे लिख दो, मिडिल पोर्शन क्या होता है बाबू? थिन होता है। ये कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब आइए कॉनकेव लेंस क्या होता है। सेकंड में क्या है बाबू? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? lenses which are thinner in the which are thinner in the middle portion but thicker at the edge। एज क्या होना चाहिए बाबू? थिकर होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए? थिकर होना चाहिए। इस केस को क्या कहते हैं? ये मिडिल पोर्शन क्या है बाबू? ये जो मिडिल पोर्शन है वो थिनर होता है। क्या होता है? थिनर। और इसको एज कहते हैं। ये क्या है? थिकर है। क्या है बाबू? थिकर है। और ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। तो चलिए बाबू, ये आपका लेंस क्या होता है, लेंस का टाइप के बारे में आप लोग को बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।